जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है तो हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, पर महाभारत का एक किरदार है जो इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। वो है अभिमन्यु। उसकी कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि यह बताती है कि आधी जानकारी भी कभी कभी पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखती है। इस कहानी में हम अभिमन्यु की बात करेंगे। अभिमन्यु बचपन से ही तेज, चतुर और साहसी था। कहते हैं कि जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन उसे चक्रव्यूह की कला सिखा रहे थे। वह चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका तो सीख गया, लेकिन उसे बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाया क्योंकि बीच में सुभद्रा सो गई। यही बात आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी कमी भी। लेकिन अगर सोचें तो कितने लोग हैं जो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। ज्यादातर लोग अधूरी तैयारी के साथ ही शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने वाले ही मंजिल को छूते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब चक्रव्यूह बनाया गया तो उसे तोड़ पाने वाला कोई भी योद्धा आगे नहीं आया। सब डर रहे थे, सब पीछे हट रहे थे। तभी सिर्फ 16 साल का अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसे पता था कि बाहर निकलना उसे नहीं आता। उसे पता था कि यह मौत से भरी राह है, लेकिन उसने कहा मैं कोशिश करूंगा। यही बात उसे महान बनाती है। आज की जिंदगी में हम अक्सर यह कहकर पीछे हट जाते हैं कि मुझे सब नहीं पता, मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी और सीखना है। लेकिन अभिमन्यु की कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी आधी जानकारी भी काफी होती है। अगर इरादा पूरा हो, हाफ नॉलेज से भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि काम शुरू करने की हिम्मत रखने वाले ही जीत के असली हकदार होते हैं। अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में अकेले प्रवेश किया। सामने दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन जैसे महारथी थे। वे सब उसके खिलाफ थे। जिसे बाहर निकलने का तरीका नहीं आता था, फिर भी वह घबराया नहीं। उसने साबित कर दिया कि अधूरी जानकारी कमजोरी नहीं होती। अगर जज्बा और फोकस मजबूत हो, हर वार में उसका विश्वास दिखाई देता था। वह किसी को दोष नहीं देता, किसी को दोषी नहीं मानता कि उसे बाहर निकलना नहीं आता। उसने सिर्फ यही सोचा, जब अंदर जा सकता हूँ तो इतना भी कर सकता हूँ कि जीत के पलों को पैदा कर दूं। लेकिन हर महान कहानी की तरह इसमें भी एक ट्रेजेडी थी। जब उसे लगातार चारों ओर से घेरा गया तब भी वो डटा रहा। उसके पास निकलने का रास्ता नहीं था, पर उसके दिल में पीछे हटना भी नहीं था। अंत में उसे एक एक करके कई योद्धाओं ने मिलकर मारा जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। आधी जानकारी उसे लेकर विश्राम तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन पूरी दुनिया में उसका नाम स्थायी कर गई। आज की जिंदगी में जब हम किसी काम को शुरू करने से डरते हैं तो अभिमन्यु की याद जरूर आती है। अक्सर लोग कहते हैं पूरी तैयारी के बाद ही शुरू करो, पर सच यह है कि पूरी तैयारी कभी होती ही नहीं। जिंदगी का हर बड़ा काम अधूरी तैयारी से शुरू होता है। स्टार्टअप हो, पढ़ाई हो, फिटनेस हो या सपने, सब शुरुआत मांगते हैं, न कि परफेक्ट ज्ञान। अभिमन्यु हमें सिखाते हैं कि हाफ नॉलेज भी शक्ति है। अगर हम उसे हिम्मत, ईमानदारी और निरंतरता से इस्तेमाल करें। हाफ नॉलेज आपको शुरुआत करने की ऊर्जा देती है, चलने का रास्ता देती है और सीखने का अनुभव देती है। कोई भी काम शुरू करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है, लेकिन जो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते वे जीवन भर वही खड़े रह जाते हैं। अभिमन्यु की कहानी में प्रेरणा है, लेकिन चेतावनी भी है। प्रेरणा ये है कि शुरू करो, डर से मत भागो और अपने अंदर की योग्यताओं पर भरोसा रखो। चेतावनी वह है कि सीखना मत छोड़ो, ज्ञान पूरा करने की कोशिश हमेशा जारी रखो। उसने चक्रव्यूह में जाना तो सीख लिया, पर बाहर निकलना नहीं सीख पाया। जीवन में भी हमें वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। जो शुरू करो उसे सीखते रहो और जहाँ कमी हो वहाँ मेहनत करो। अभिमन्यु का बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह संदेश है हर उस व्यक्ति के लिए जो सोचता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता। वह कहता है जो तुम्हें आता है बस उसी से शुरुआत करो, बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा। आज अगर किसी के सपने आधे अधूरे हैं, किसी का कॉन्फिडेंस कम है, किसी को लगता है कि वह बाकी लोगों से कम जानता है, तो अभिमन्यु की कहानी दिल से महसूस करो। वह सिर्फ 16 साल का था, पर उसने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। उसकी आधी जानकारी ने उसे दुनिया में अमर बना दिया। हाफ नॉलेज त्रासदी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले वह एक अवसर भी होती है। अवसर सीखने का, आगे बढ़ने का, पहाड़ को हिलाने का। हिम्मत हमेशा ज्ञान से बड़ी होती है। आज से एक फैसले की जरूरत है। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, शुरू करो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो। यही अभिमन्यु का संदेश है, यही जीवन की असली प्रेरणा है। धन्यवाद।